जनानो बनायो भोलेनाथ को। बोले वहां पकड़े मत जाना, ध्यान रखना। साड़ी पहना दी, पूरा श्रृंगार किया, हाथों में चूड़ियां, पामों में बिछिया, सब कुछ पहना दिया जो श्रृंगार होता है स्त्री का। अब सबसे बड़ी बात ये कि भगवान भोलेनाथ अगर अपनी दाढ़ी ढांके तो जटा उगज जाए पीछे थे, और जटा ढांके तो दाढ़ी उगज जाए आगे थे। अब भोलेनाथ ने दोनों तरफ से साड़ी को छुपा लिया, पकड़ लिया। अब पहुंचे महाराष्ट्र में, जहां भगवान श्याम सुंदर देखते ही मैया पार्वती के साथ आए, समझ गए कि भोला तो चेन्नई पर हो, आज आ जाओ, अब तुम्हें हम बताएंगे। भोलेनाथ आए। अब भगवान भोलेनाथ ने राधा जी को आदेश किया कि राधा जी चलिए आज सब गोपियों की हाजिरी भरो। भगवान भोलेनाथ लाइन में सबसे पीछे लग गए, बोले हम तक नंबर आवे तब तक बंद है जाएगा। भगवान ने देखा कि भोलेनाथ पीछे लग गए तो कन्हैया कहने लगे राधा एक काम करो, आज तुम आगे से हाजिरी भर के लाओ, हम पीछे से हाजिरी भर के लाएंगे। भोलेनाथ कहने लगे सबसे पहले नंबर मोही पे आवे होगा। भोलेनाथ ने क्या किया, पीछे से हटे और बीच लाइन में जाके लग गए। जैसे ही बीच लाइन में लगे उसी समय पर भगवान कन्हैया कहने लगे राधा जी अब ना हाजिरी आगे से भरी जाएगी ना पीछे से, अब तो केवल बीच में से हाजिरी भरी जाएगी, आदि तुम भर ले जाओ आदि हम भर ले जाएंगे। भोलेनाथ कहने लगे कन्हैया तो जहां से भरनी है वहां से भर ले, अब मैं यहां से हटे हुए वालों ना हूं। तो सबसे पहला नंबर भोलेनाथ को ही आएगा। अब भगवान ने कहा गोपी क्या नाम है। अब भगवान भोलेनाथ जटा पकड़े, ऐसे करके पीछे साड़ी पकड़े, आगे पकड़े और सिर हिला देते हैं। बोल नहीं रहे हैं। बोल क्यों नहीं रही है, चल मुंह दिखा। अब पार्वती जी से कहने भोलेनाथ के बच्चा जल्दी कचुक कहे, कचुक कहे, और नहीं यहाँ पता चली गई तो ये गोपी मार मार के हमें बधुआ बना देंगे। भगवान भोलेनाथ इशारा कर रहे हैं, मैया पार्वती कह रही है तब तो तुम मने करी, तब तुम ना माने। अब जा साड़ी समारो, जटा समारो, दाढ़ी समारो। अब भोलेनाथ बहुत परेशान और कन्हैया छोड़ने वाले नहीं है, पीछे पड़ गए। नाम बता क्या है तेरा। अब भगवान भोलेनाथ ने जब कहा पार्वती से तो पार्वती कहने लगी श्याम सुंदर ये गोपी नई नई आई है तो शर्मा रही है। बोले है कौन ये तो बता। तो पार्वती जी कह रही है भोलेनाथ अब तुम्हें बचना हो तो शांत रहना, अब मैं बता रही हूँ कौन है। तो कन्हैया से बोली है कि श्याम ये कौन है मैं बताती हूँ। और बोली क्या बोली कि मेरे गणपति की, हमारे गणेश जी है ना बेटा, कि मेरे गणपति की बहुरिया मानो ये कही, मेरे गणपति की बहुरिया मानो रे कही, मेरे गणपति की बहुरिया मानो ये कही। अरे मानो ये कही अजय जी, मानो ये कही हो मेरे गणपति की बहुरिया मानो ये कही, मेरे गणपति की बहुरिया मानो रे सही, मेरे गणपति की बहुरिया मानो रे सही। क्या बोली कि मेरे गणेश जी है ना उनकी बहू है जी। अब भगवान भोलेनाथ कहने लगे वाह पार्वती बचा रही हो तो कहा बता रही बेटा की बहू। बोले चुपचाप रहो, इज्जत बचानी है तो शांत रहो। बोले ठीक है जो कहे सो कहे। हे श्याम सुंदर सुनो, मेरे पुत्र जो है गणपति जी उनकी ये घरवाली। अरे मेरे पुत्र है जो गणपति जी उनकी घरवारी। हाँ मेरे पुत्र हैं जो गणपति जी उनकी जी घरवारी। मेरे पुत्र जो है गणपति जी उनकी ये घरवारी। हाँ मेरे पुत्र हैं गणपति जी ये उनकी
और क्या बोली? क्या? अरे नई नई रे आई है दुल्हनिया, अरे नई नई रे आई है दुल्हनिया, शासन घूंघट युगारी, इनको शर्म लगे अति भारी, मेरी मानो ये कही। इनको शर्म लगे अति भारी, मेरी मानो रे सही। ये है गणपति की बहुरिया, मानो रे सही। ये है गणपति की बहुरिया, मानो ये सही। कहने लगे में जो मेरे पुत्र गणेश है ना, उनकी घरवारी है, लेकिन जो नई नई घरवारी आई है ना, जैसे इसे शर्म बहुत लग रही है, तासे जाने घूंघट मार लो। अच्छा हाँ, एक बात भगवान बोले, हम जानते हैं ये कैसी दुल्हन है, और भगवान श्याम सुंदर ने जरा भी देर न करी। क्या किया? सुन के बातें निज गोरा की, हंस गए कृष्ण मुरारी। अरे सुन के बातें निज गोरा की, हंस गए कृष्ण मुरारी। हाँ सुन के बातें कृष्ण की, हंस गए कृष्ण मुरारी। अरे सुन के बातें श्री कृष्ण की, हंस गए ये सुनील भैया जी की तरफ से 201 रुपए पुष्पहार के साथ में भेंट हुए हैं, जो यूपी से ही हैं, हमारे यहाँ से ही। मेरे ठाकुर जी हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखें। गणपति जी उनकी है अरे क्या बोले? क्या बोले? भगवान कहने लगे, तुम समझिए क्या? अरे सुन के बातें निज गोरा की, हंस गए कृष्ण मुरारी। अरे सुन के बातें निज गोरा की, हंस गए कृष्ण मुरारी। और क्या बोले? क्या बोले? अरे राधा जी से बोले कन्हैया, हट जाओ राधा प्यारी, इनकी सब जाने बीमारी, मेरी मानो ये कही। इनकी सब जाने बीमारी, मेरी मानो रे सही। ये है गणपति की बहुरिया, मानो रे सही। ये है गणपति की बहुरिया, मानो रे सही। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, हे राधा जी आप एक तरफ हट जाओ, अब हम जानते हैं कि क्या बीमारी है, ये कैसी बहू है और कौन की बहू है ये हमें पता है। राधा जी को हटा दिया। क्या किया भगवान ने? क्या किया? और गिरजा से कहा, हे गौरा जी तुम भी एक तरफ हटो, अब हम देखेंगे। आगे बढ़ के कृष्णचंद्र जब घूंघट लगे युगारी। अरे आगे बढ़ के श्री कृष्ण जब घूंघट रहे युगारी। आगे बढ़कर कृष्णचंद्र जब घूंघटा लगे युगारी। और क्या? बारे आगे और घूंघट खींचे लगे। भगवान श्याम सुंदर खींच रहे हैं ऊपर की ओर और भोलेनाथ खींच रहे हैं नीचे की ओर। हुआ क्या? अरे ये चतानी भाई दोनों में फटी बीचत साड़ी, निकरी 1.5 हाथ की दाढ़ी, मेरी मानो ये कही। निकरी 1.5 हाथ की दाढ़ी, मेरी मानो रे सही।
बहुरिया मानो रे सही। आज जैसे ही भगवान श्याम सुंदर आगे बढ़े और आगे बढ़ के जाकर के जैसे ही बढ़े तो भगवान ने साड़ी को ऊपर खींचा और भोलेनाथ ने नीचे, तो बीच में से साड़ी फट गई। अब 1.5 हाथ तक की दाढ़ी निकल आई। सो ही भोलेनाथ ने हाथ जोड़ लेकर नहीं कैसे माफ करो, मेरा मन ना मानो में चलो आयो। बोले नहीं तुम आए कैसे? बोले आएगे सो आएगे लेकिन अब माफ कर दो हमें। बोले ऐसे नहीं, कैसे बचाए लो न जे गोपी मारे मारे के बथुआ बना देंगे हमारा। बोले चिंता ना करो, तुम्हें नृत्य करना होगा, नाचना होगा। बोले बिल्कुल नाचूंगा। आज साड़ी पहनाए गए, भोलेनाथ नचाए। और उसी समय एक और नाम पड़ गया, क्या? गोपेश्वर भगवान। बोले गोपेश्वर भगवान की जय। याद रखना। और इधर